नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका अपने इस YouTube चैनल में। हम अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ रहे थे। अच्छे फलसियम की हमारी आज दूसरी क्लास है और आपके लिए ये सवाल है। ठीक है, अब क्लास कंप्लीट हो जाएंगे, तुम्हारी ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो ए में दो ऐसी अभाज्य संख्याएं कि ए बी से बड़ा है जिनका एलसीएम 209 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। ये चीज हमने आपको पूछी है, ये हमको पूछा ए स्क्वायर माइनस बी का मान। अब देखो दो ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य तो आपको पता होगी क्या होगी। अब जिनका एलसीएम 209 है, एलसीएम होता है a इंटू बी बराबर में 209, यानी दोनों संख्या को गुणन से एलसीएम होगा। ठीक है ना। अगर दोनों का गुणन 209 है तो ऐसी दो संख्या देखो, और क्वेश्चन में हमको दिया गया ए बी से बड़ा है, तो ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का गुणन देखो कि 209 होते हैं। 19 और होता था, कितना होता है? नहीं, 19 और अभाज्य संख्या देखो, एक तो 11 ले लो और एक ले लो 19। 19 इंटू 11 209 होता है, एक यही संख्या। ठीक है ना। अभाज्य संख्या 19 इंटू 11 209 होता है। अब इसका मान पूछा है, 19 का स्क्वायर होता है 361। 361 में से 11 घटा दो, उत्तर आ जाएगा हमारा आपके आंखों के सामने सर अंकों पर 350। ठीक है। यह क्वेश्चन था बहुत छोटा सा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही एकदम बिंदास क्वेश्चन था। ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन करो। अब एक मैं आपको बताता हूं कि जब भी क्वेश्चन के अंदर घंटी से रिलेटेड घंटी है, ठीक है ना, घंटी, वर्ताकार पथ पर दौड़ते हुए व्यक्ति या फिर ट्रैफिक लाइटों, सिग्नल्स, इनसे जुड़े सवाल कि ये एक साथ कब मिलेंगे, वापस एक साथ कब आएंगे, एक साथ कब दौड़ेंगे, तो जब इनसे मिला जुड़ा सवाल आ जाए ना, तो हमेशा जो समय दिए ना उस समय का एलसीएम कर दो, समय का ऐसे निकालो, एलसीएम लगा लो, लघुत्तम समापवर्ती निकालो, उत्तर आ जाएगा आपके सामने। ठीक ना। तो ये सवाल था। अब एक दो सवाल और हैं, उनको हम करते हैं। अगर ऐसा सवाल है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 22 गुना है। कि सवाल क्या है कि दो संख्याएं दी गई है, दो संख्याओं का एलसीएम एलसीएम है वो एचसीएफ का 22 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 22 गुना है, ये क्वेश्चन दिया गया है। और यदि एक संख्या 132 है, अगर फर्स्ट संख्या आपको दी गई है, फर्स्ट नंबर कि वो है 132, फर्स्ट नंबर आपको 132 दिया गया है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है। बहुत सवाल, बहुत ही लाजवाब सवाल है। एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो 276 दिया गया है, 276 276 दिया गया है। ठीक ना। तो दूसरी संख्या हमको पूछा है सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा हमको पूछा गया। एलसीएम का दो संख्या ऐसी संख्या है जिनमें एलसीएम एचसीएफ का 22 गुना है, सबसे पहला। बाद में फर्स्ट संख्या 132 है, दूसरी संख्या हमको पूछी गई है और एलसीएम और एचसीएफ का योग हमको दे दिया गया है। अब इसमें हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए। देखो पहले तो योग की तरफ चलो, इसकी तरफ चलो। इसमें देखो एलसीएम की जगह 22 एचसीएफ लिख दो तो 23 एचसीएफ आएगा। 23 एचसीएफ बराबर में 276 आएगा। एचसीएफ बराबर में 276 बटा 23 कर दो, 23 के बड़े से 276 करते हैं 6 बार, कितनी बार? 276 के बड़े से 23 करते, देखो 23 या नहीं 6 नहीं 12 बार, सॉरी। ठीक ना। एचसीएफ आया 12, एचसीएफ कितना आया? 12 आया। अब देखो इस क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शन देगा ना, जो भी ऑप्शन देगा आपको इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको यहां तक करने के बाद में ऑप्शन में जाना है। अगर एचसीएफ 12 है तो जो भी एलसीएम आएगा वो एचसीएफ का गुणा ही होगा। ठीक है ना कोई गुणन आएगा, कोई ना कोई फैक्टर आएगा, मल्टीपल आएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखना जो 12 से का गुणन जो हो, 12 में जिसका भाग जाए, ठीक है, 12 को विभाजित करे तो वो उत्तर आ जाएगा। अगर एक से ज्यादा आ रहे हैं तो आप मेथड से जाना, वरना यहां तक करके आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो इसको। ठीक ना। अगर हम मेथड से जाए तो अच्छे हमारा 12 आ गया। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट नंबर 132 से सेकंड नंबर को पूछा गया है। अब देखो हमने कल पढ़ा था एलसीएम का गुणा एचसीएफ से करे तो वो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर के बराबर आता है, ये चीज हमने पढ़ी थी। एलसीएम हमारा कितना है, 22 गुना है, 22 इंटू 12 कर दो, 22 इंटू 12। एचसीएफ हमारा 12 है, बराबर में 132 है, गुना सेकंड नंबर है। 132 इधर भाग में आ जाएगा, 22 इंटू 12 बटा में 132, 22 से 100 बराबर में सेकंड नंबर,
ठीक है ना। 22 से 132 करते हैं हमारे 6 बार, 6 से 12 2 बार, 12 दूनी 24। सेकंड नंबर हमारा है 24। जो दूसरी संख्या होगी वो होगी 24, 24, ठीक है ना। अब जो ऑप्शन में देखो 12 का गुणन है 24, ऑप्शन में यही दिया होगा आपको, ठीक है, 24 दिया होगा और वो कट जाएगा। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं, ये आपको बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम चले, आगे के क्वेश्चन क्या है वो हम बताते हैं आपको। अब देखो आप मुझे बताओ, तीन संख्या दी गई है हमको 3:8:15 के अंदर, तीन संख्या 3:8:15 के अंदर दी, तीन संख्या 3:8:15 के अंदर दी गई है और इनका एलसीएम, जो एलसीएम है वो दिया गया है 8280, 82 8280 और उनका एलसीएम क्या है, हमको पूछा क्या है एलसीएम। तीन संख्याएं 3:8:15 जिनका एलसीएम 8280 है, एचसीएफ हमको पूछा गया है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है, करना कैसे ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं कि 3 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 3 और 15 का एलसीएम 15 होगा, ठीक है। पहले तो देखो एचसीएफ हमको पूछा गया है, एक चीज ध्यान से देखना आप, इन तीनों संख्या क्या हम 3a 8b 8b नहीं 8a और 15a लिख सकते हैं क्या, अनुपात में है तो ये से लिखेंगे। अब 3 और 15 का एलसीएम हमको पता है 15 है, 3 और 15 का एलसीएम 15 है, 8 का एलसीएम 8 और 15 का एलसीएम 8 है, और 8 और 3 का एलसीएम भी 8 नहीं, 3 और 15 का एलसीएम 15 है, 8 और 15 का एलसीएम 8, अर्थात 15 × 8। अब देखो ये ए का ए है और इनका एलसीएम हमको दिया गया 8280, ठीक ना, बहुत बड़ी संख्या है, इसको भाग देते देखो, 8 है इधर है तो है रहने दो, 15 उधर भाग में जाएगा, 8280 बटा में 15, 8a बराबर में 8280 में 15 का भाग दो आप, 15 5 है 5 हो गया, 5 बार बाद में आ गया तो 552, a बराबर में 552 बटा में 8 कर दो, 552 में 8 भाग दो, 8 5 8 5 40, 8 छक्के तो 8 छक्के 50, 8 छक्के बाद 50, 50 8 4 9 बार, ठीक है। a का मान 69 आया, ठीक ना, a का मान हमारा कितना आया 69 आया। अब देखो 69 है, एचसीएफ क्या होगा, तीनों को विभाजित करें, तीनों को विभाजित करें, इनमें ए है वो तीनों में है, अर्थात एचसीएफ होगा वो होगा 69, एचसीएफ होगा वो 69, क्या समझ में आया क्या, अर्थात एचसीएफ 69 क्यों हुआ कि 3a 8a 15a, ए है जो कॉमन है, ठीक है, ये समझो ए है जो कॉमन है, एचसीएफ होता है वो तीनों को विभाजित करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करे, अर्थात ए ही ऐसी संख्या है जो इनको विभाजित कर सकता है 69, ठीक है ना, ये चीज होगी क्वेश्चन के अंदर। एक छोटा सा आपको बताना था मेथड, वो करा देता हूं आपको। एक मेथड था कि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए ना जब कभी भी a बटा बी सी बटा डी और ई बटा एफ अलग अलग संख्या, अर्थात 1/3 5/10 9/16, अगर इस तरह से कुछ आ जाए ना, ये तो एग्जाम्पल दिया मैंने, क्या दिया एग्जाम्पल, ठीक है। अगर a बटा बी सी बटा डी ई बटा के रूप में कोई संख्या आ जाए, ठीक है, कोई संख्या आ जाए, अगर आपको एचसीएफ व एलसीएम पूछ ले इसमें, ठीक है, अगर ऐसी कोई संख्या आ जाए और आपको एचसीएफ एंड एलसीएम पूछ ले तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, जब हमको एलसीएम पूछे ना, जब हमको एलसीएम पूछे तो हम कैसे निकालेंगे कि जो ऊपरी संख्या है ना उसको गुण, उसको एलसीएम निकालो, ऊपरी संख्या का एलसीएम निकाल लो और एचसीएफ ठीक है ना, ऐसे निकलता है इस चीज का, याद रखना।
जब एलसीएम पूछे तो ऊपर की संख्या और निचली संख्या का HCF निकाल दो। क्वेश्चन में जब एलसीएम पूछे तो जब एलसीएम पूछे तो इसे करना है, ठीक है। और जब HCF पूछे ना, जब आपको HCF पूछे, एलसीएम पूछे तो और HCF पूछे ना तो जस्ट उल्टा कर दो, यानी कि ACE और एलसीएम क्या होगा, वो होगा BD और L, ठीक है। दोनों को उल्टा कर दो। ये एक छोटा सा मेथड था, इसको आपको करना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं, वो आपको करके बताना है, कमेंट्स में इसका आंसर बताना है। पहले इस चीज को नोट करो आप ध्यान से। अगर आपको दोस्ती करनी है ना तो तारक मेहता साहब और जेठालाल जैसी करो, ठीक है ना। कहते हैं ना, वो चाय किस काम की जिसमें उबाल ना हो, और वो दोस्ती किस काम की जिसमें बवाल ना हो। वो चाय किस काम की जिसमें उबाल ही ना हो, और वो दोस्ती किस काम की जिसमें बवाल ही ना हो। तो दोस्ती एकदम कड़क करना, अच्छी सी दोस्ती करना। एक मैं सवाल बताता हूँ कि मैंने क्या सवाल लिखा है कि 4 घंटियां एक निश्चित समय पर एक साथ बजती है। 4 घंटियां एक निश्चित समय पर एक साथ बजती है, इसके बाद वे क्रमशः 6, 8, 10 और 12 सेकंड पर बजती है, सेकंड के अंतराल पर बजती है। पहली बार वे कितने मिनटों में एक साथ फिर से बजेगी? 4 घंटियां एक साथ बजती है, वे क्रमशः, इसके बाद वे क्रमशः 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। पहली बार वे घंटी एक साथ कितने सेकंड या कितने मिनट पर बजेगी? इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया है, जो समय दिया गया है उसका एलसीएम कर दो पूरा, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकालो, जो उत्तर आएगा उसको, अगर क्वेश्चन में मिनट में पूछा गया तो मिनट में लिख देना, और अगर सेकंड में पूछा गया तो सेकंड में लिख देना। एक बार फिर से बता देता हूँ, घंटियां, ट्रैफिक लाइट्स, या फिर वर्ताकार पथ पर कोई दौड़ते हुए व्यक्ति, और पूछ ले एक साथ कब मिलेंगे सब कुछ, ठीक है, इन तीनों में, तो हमेशा जो समय दिया रहता है आपको, जो 6, 8, 10, 12, 9, 11, 14, 15 जो भी दिया गया है, उसका एलसीएम कर दो, आपकी उत्तर आ जाएगा। बस हमारा एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर खत्म हुआ। अगर 1-2 क्वेश्चन और होंगे तो आपको बता दी जाएंगे, ठीक है ना। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, और धन्यवाद, आपने अगर क्लास से बने रहे तो धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर एक अलग ही उमंग, उत्साह और जोश के साथ। बाय।